दुनिया के 216 देश इस समय कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। दुनिया भर में इससे संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई है। मौतों का आंकड़ा भी 5 लाख के ऊपर आ गया है। अब बस एक ही सवाल आपके जहन में आता है कि आखिर कब तक हमें कोरोना से लड़ना पड़ेगा, कब तक इसकी कोई असरदार दवा या वैक्सीन आ पाएगी। तो इसका जवाब अभी किसी के पास भी नहीं है। हालांकि WHO के मुताबिक 28 जून तक दुनिया भर में कोरोना की 148 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें से 131 वैक्सीन प्री क्लिनिकल प्रोसेस में है, जबकि बाकी 17 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के फेज में आ गई हैं। आमतौर पर किसी भी बीमारी की वैक्सीन बनने में 15 साल से भी ज्यादा वक्त लग जाता है, लेकिन दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन को लेकर जिस तेजी से काम चल रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस साल के आखिर तक या जून 2021 तक हमारे पास एक अच्छी वैक्सीन होगी। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और वहां की एक कंपनी एस्ट्राजेनेका एक वैक्सीन पर काम कर रही है। ये वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के तीसरे फेज में पहुंच चुकी है। वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए एस्ट्राजेनेका ने कई कंपनियों से हाथ मिलाया है। इसमें भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी है। इन कंपनियों की मदद से कंपनी जून 2021 तक 200 करोड़ वैक्सीन बनाना चाहती है। इस महीने की शुरुआत में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने बताया था कि भारत में कोरोना की 14 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें से 4 वैक्सीन का काम अगले 3 से 5 महीनों में क्लिनिकल ट्रायल के फेज में पहुंचने की उम्मीद है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर की सरकारें करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं। भारत में भी पीएम केयर्स फंड से 100 करोड़ रुपए वैक्सीन पर खर्च हो रहे हैं। WHO का कहना है कि कोरोना से संक्रमित होने का खतरा सभी को है, इसलिए इसके इलाज और रोकथाम के उपाय भी सभी के लिए होने चाहिए। आपको बता दें कि भारत में तैयार की गई कोरोना वैक्सीन 15 अगस्त को लॉन्च की जा सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अर्थात ICMR ने क्लिनिकल ट्रायल करने वाली संस्थाओं से कहा है कि 7 जुलाई से क्लिनिकल ट्रायल शुरू करना चाहिए। इसमें बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए ताकि नतीजे आने के बाद 15 अगस्त तक वैक्सीन लॉन्च की जा सके। हालांकि अंतिम परिणाम सभी क्लिनिकल ट्रायल कामयाब होने पर ही निर्भर करेगा। इस संबंध में ICMR के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक और इसका क्लिनिकल ट्रायल करने वाली 12 संस्थाओं को चिट्ठी लिखी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये 12 संस्थाएं आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा में हैं। इससे पहले ICMR के डायरेक्टर जनरल का भारत बायोटेक को लिखा एक पत्र लीक हुआ था। इसमें भी वैक्सीन के 15 अगस्त तक तैयार होने की बात कही गई थी। पत्र में कहा गया था कि आदेश का पालन नहीं करने को बहुत गंभीर माना जाएगा, इसलिए आपको सलाह है कि आप इस प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दें और तय समय में इसे पूरा करें। इस पर ICMR ने कहा था कि इस पत्र का उद्देश्य परीक्षण में तेजी लाना था ताकि नतीजे जल्द मिल सकें। वैक्सीन के सार्वजनिक उपयोग में तो काफी समय लग सकता है। आपको बता दें कि इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिल चुकी है। देश में कोरोना की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन को हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। इसे ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के साथ मिलकर बनाया गया है। जानवरों पर इसका ट्रायल कामयाब रहा है। इंसानों पर परीक्षण के लिए इसे हाल ही में मंजूरी मिली है। ये ट्रायल इसी महीने से शुरू हो रहे हैं। भारत बायोटेक के मुताबिक वैक्सीन को हैदराबाद के जीनोम वैली के BSL-3 बायोसेफ्टी लेवल 3 हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी में तैयार किया गया है। साथ साथ एक्सपर्ट चेतावनी देते हैं कि समय से पहले वैक्सीन रिलीज करना फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। 1955 में ओरिजिनल साल्क पोलियो की वैक्सीन को बनाने में जल्दबाजी दिखाई गई थी, लेकिन इससे कोई अच्छे परिणाम नहीं मिले थे। बड़े स्तर पर वैक्सीन के निर्माण में हुई गड़बड़ी के कारण 70,000 बच्चे पोलियो की चपेट में आ गए थे। 10 बच्चों की मौत भी हो गई थी।